नौकरी देने के नाम पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो गरीब लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी के लालच में ठगती हैं। ये गायत्री रेफरेंस देती है, अच्छी पोस्ट पे होने का फ़ायदा उठाती है और फिर ये रेफरेंस दे के माया तक पहुंचाती है। फिर माया के ऊपर जो है वो उससे काम करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसमें अगर अकेला कोई लड़ भी नहीं सकता। ये चैटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो स्क्रीनशॉट है, मैं पैसे भेज रहा हूँ इसको। 40,000 रुपये का स्क्रीनशॉट है ये। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि पैसा तो मैं नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो आप ऑफिस आके बात करो। फिर फ़ोन उठाना बंद करा। जब मैं ऑफिस गया हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दी है और मेरे को कहा है कि मैंने बहुत को फंसा दिया है, तेरा नंबर लग रहा है मुझे है। पैसे चाहिए या जान चाहिए या रेप केस में अंदर जाएगा। तो वहाँ पे 4 लड़के और थे जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, जो कि जिनको इतना डराया धमकाया गया कि वो लोग तो फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते, इतना डरे हुए हैं वो लोग। और फिर मुझे भी डराया जब मैं ऑफिस गया था। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर मैंने इनका कोई भी पैसा ना लिया है ना इनका कहीं दिलवाया है। नमस्कार, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुदगल। देश की राजधानी दिल्ली या कहीं समूचे देश में लगातार लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। देश का युवा ऐसी नौकरी चाहता है जिस नौकरी में आराम से वो 8 से 9 घंटे काम करके पैसा कमा सके, जिसकी लालसा में कुछ ऐसी फ्रॉड कंपनियां हैं जो उन लोगों का फ़ायदा उठाती हैं, उन लोगों से पैसा ले लेती हैं और उसके बाद 1-2 महीने नौकरी कराने के बाद गायब हो जाती हैं। और उसके बाद जब ये लोग उस कंपनी के पास जाते हैं तो इन लोगों की तमाम बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और ऐसे ऐसे फ्रॉड देश की राजधानी दिल्ली में लगातार होते रहे हैं। हर 100 में से 20 लोग इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। आंकड़ों की माने तो ये फ्रॉड 2019 से लेकर के 2021 तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 2022 में जिस तरीके से कोरोना काल से हमारा देश निकला है, तब से इन कंपनियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। आज ऐसे ही एक शख्स जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड एक कंपनी ने किया है जिसका नाम NHAI बताया जा रहा है। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कंपनी की फुल फॉर्म है। इसके अलावा इन्होंने 1,30,000 रुपये इनसे लिए, इनका ये कहना है। इसके अलावा इनसे ये वादा किया गया था कि इनकी जो सैलरी है वो मासिक 28,000 रुपये रखी जाएगी। इसके अलावा इनका जो काम था वो डाटा एंट्री का था। लोकेशन की बात करें तो जो कंपनी है वो कंपनी द्वारका सेक्टर 10 में मौजूद थी। इन्होंने 1-2 महीने वहाँ पर काम भी किया मगर उसके बाद कंपनी ने इनको निकाल दिया। आपको बता दें कंपनी का नाम है इजी एक्सेस सर्विसेज। इस वक्त इस कंपनी पर और एजेंसी जिसका नाम है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस वक्त इन दोनों पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसी का खुलासा करने के लिए इस वक्त ये शख्स हमारे साथ मौजूद है। कहाँ तक पढ़ाई आपने की है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी अपनी 2015 में। उसके बाद से क्या काम कर रहे थे? उसके बाद से मैं एयरलाइंस में जॉब कर रहा था और टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे। करियर को कितना साल हो चुके हैं? 5 साल हो गए थे, लेकिन कोविड की सिचुएशन में मेरी जॉब चली गई थी। जॉब जाने के बाद कहीं ना कहीं हताश हो जाता है हर एक व्यक्ति। आप भी हताश हो चुके थे? बहुत हताश हो गया था मैं और बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था। उसके बाद ही मैं इनसे मिला, जो कि मेरी फ्रेंड के थ्रू मिला। मैं कोविड किट का टीकाकरण करती हैं, जो कि डिस्पेंसरियों में बैठती हैं। तो अच्छी रिप्यूटेड पोस्ट पे होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि ये लेडीज डॉक्टर है, कोविड का वैक्सीकरण कर रही है, तो मतलब ये सबका भला कर रही है। ये कहाँ आपसे मिली थी? बवाना ऑफिस में मिली थी, जो कोविड का टीकाकरण कर रही हैं, जो कि नर्स की पोस्ट पे हैं। उसके थ्रू मिली थी वो। आपने मुझे बताया कोई निजी संगठन भी इसमें सम्मिलित बताया जा रहा है। सूर्या संगठन नाम का एक संगठन है जिसको कि चलाते हैं रवि दुग्गल, जो कि गस्टर ऑफिसर हैं गृह मंत्रालय में। उनके वो ही माया से काम करवाते हैं। देखिए, गायत्री नाम की एक शख्स बताई जा रही है जो इस रैकेट में सामने है। हम उनको लाइव इस वक्त कॉल करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है इस वक्त। उनके नंबर सर आप मुझे दीजिए। हेलो मैम, इस वक्त आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है और आप हमारे चैनल पर इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है कि आपने नौकरी के नाम पर किसी से नौकरी का रेफरेंस दे करके उसके पैसे ठगवाए हैं। सर मैंने इनका कोई भी पैसा ना लिया है ना इनका कहीं दिलवाया है। सर आपके पास कोई प्रूफ है कि इन्होंने आपके पैसे लिए थे?
इनकी चैटिंग है आपके पास? रेफरेंस, हाँ चैटिंग है, रेफरेंस इन्होंने मैम इनकी चैटिंग ये दिखा रहे हैं जिसमें आप उनको रेफरेंस देती हुई दिखाई दे रही हैं। सर मैंने इनको कोई रेफरेंस नहीं दिया ना इनसे। मैम चैटिंग झूठ बोलेगी क्या? ये मेरी इनसे बात हुई है। अब आपके साथ 101,80,000 रुपए का फ्रॉड हुआ, उसका आप सबूत मुझे दिखा दीजिए जो आपने ट्रांसफर किए थे। ये है ऑफर लेटर जो मुझे दिया गया था, ये ऑफर लेटर फ्रॉड है। ठीक है, कौन सी कंपनी का है जरा ये भी बताइए। इजी एसएस सर्विस है। यहाँ क्या काम आपसे कराते थे? यहाँ पे मुझसे काम करवाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। कितने प्रिंट महीने कराया? 2 महीने के अप्रोक्स काम मैंने किया है। ठीक है, 30,000। ये 30,000 का स्क्रीनशॉट है, इसके 30,000 अलावा एक और 30,000 का स्क्रीनशॉट है, 30,000 एक और 30,000 का अमाउंट स्क्रीनशॉट, जो उसने मेरे से मांगा था। टोकन अमाउंट, हाँ जिस पे लिखा हुआ है और token। इसमें नाम भी लिखा हुआ है। देखिए sorry। ये नकार भी नहीं सकती हैं, हालांकि मेरा तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इंसाफ की मांग सरकार से लगातार ये लोग कर रहे हैं। एक बार अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, वो आप बता दीजिए। मैं मांग करता हूँ कि इन लोगों पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो। जिस तरीके की ये मामला है, जिस तरीके से ये मामला देश की राजधानी में सामने आया है, क्या राय है आपकी नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और झलको दिल्ली सब्सक्राइब करें। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के साथ मैं हिमांशु, कैमरा पर्सन मानव के साथ, झलको दिल्ली,